हेलो शशांक सर, कैसे हैं आप? हेलो। ठीक है। आई कैन हियर यू नाउ। जी, वो पहले कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ था। आई बिलीव इट कीप्स ऑन हैपनिंग ऑन इंस्टाग्राम, सो इट्स जस्ट या गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप वी कम बैक इन एक्शन फुल फ्लेजेड बहुत जल्दी। या I yeah, actually we are getting now into the action because जी। we have now almost yeah, 13 1400 outlets which are open, and we started delivering cars. So I think it's a very positive development after such a big lockdown period. तो सर, अभी showrooms have started to open. You started to sell BS6 cars for a while. अब आपने डीजल, you're completely shutting it down to petrol. I mean, there are segments जो small cars है उसमें ज्यादा impact नहीं आएगा। मुझे ये जानना है ब्रेजा specifically, जो एक आपका predominantly डीजल प्रोडक्ट रहा है, it's only डीजल, और आज सिर्फ पेट्रोल हुआ है। So is there what has been the customer focus or customer emotion अभी with the Brezza petrol only? मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन इफ यू वांट मी टू। I am I didn't get the question. Is it about diesel? Is it about diesel cars? करेक्ट, मैं ये कह रहा था कि स्पेसिफिकली ब्रेजा विच वाज प्रीडोमिनेंटली अ डीजल व्हीकल, Uh, और अब सिर्फ पेट्रोल है, तो yeah. कस्टमर का इमोशन कैसा है? एंड हाउ जी। इज इट वेलकम्ड, इज इट नॉट वेलकम्ड, क्या कैसा है उनका रिस्पॉन्स? हाँ। या सो एक्चुअली क्या है कि ब्रेजा तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आपने बात करी। देखिए, अगर आप ब्रेजा का जो हमने ऑटो एक्सपो में शुरू 5 या 6 फरवरी को इसको दिखाई थी ऑटो एक्सपो में, उसके बाद इसकी प्राइस हमने अनाउंस करी 24 फरवरी को। उसके बाद से लॉकडाउन पीरियड जब शुरू हुआ, उस पीरियड में यानी एक महीने के दरमियान जो है, वी हैड अबाउट 25,000 बुकिंग्स। वाह। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पेट्रोल वर्जन ऑफ ब्रेजा। अगर आप ओवरऑल फिनोमेना देखें डीजल और पेट्रोल का, तो डीजल इज कमिंग डाउन ड्रास्टिकली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। अगर आप 2011-12 की बात करें तो 60% ऑफ द व्हीकल्स वर डीजल इन द इंडस्ट्री, but now it has come to in February and March it was just 14%, 15%. And the reason is that the gap in fuel prices of petrol and diesel is very small. अभी रिसेंटली आपने देखा जो प्राइसेस चेंज हुई डीजल पेट्रोल की, दिल्ली में अब 2 रुपए से कम का फर्क है। और जो BS6 की जो डीजल है उनकी जो कीमत है BS6 पेट्रोल के मुकाबले बहुत हाई है। नाउ इट डज नॉट मेक सेंस फॉर एनी कस्टमर टू बाय डीजल unless he is running something like 5,000 kilometer, 4,500 kilometer in a month. Most people, all actually average जो रनिंग है इंडिया में वो 900 किलोमीटर की है महीने की, और कहाँ 5,000। तो जब तक वो 5,000 किलोमीटर नहीं चला रहा है महीने का, इट मे नॉट मेक सेंस टू बाय डीजल टुडे। ओके, ओके, सो अभी not all dealerships have opened. That is the situation सबके साथ है। Yeah, Do you think yeah. would it be a good idea to launch a new product in this phase, या would it be a better idea to delay it for a few months? देखिए, जो लॉन्च वाली बात होती है ये ना, प्लान्स बनते हैं 3-4 साल पहले, Correct. बिकॉज देर इज ए पीरियड ऑफ अबाउट 36 to 48 months when you make a plan for launching a vehicle. तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई चेंज आएगा just because of this blip और just because of this problem. हाँ, ये जरूर है कि कुछ डेवलपमेंट वर्क शायद पोस्टपोन हो, और वो भी शायद all OEMs will try to make up for that lost time. हाँ, एक प्रोडक्ट जिसका मैं बात कर सकता हूं जहां शायद हमारे यहाँ थोड़ा सा डिले हुआ है, वो एस क्रॉस का, जो हमने वादा किया था ऑटो एक्सपो में कि हम मार्च में लेके आएंगे, जो कि मार्च में लॉकडाउन हो गया। तो इसलिए अब वो प्रोडक्शन जब दोबारा से शुरू होगा, एस क्रॉस पेट्रोल जो है अब बहुत जल्द ही हम मार्केट में लेके आएंगे। पहले हमारा इरादा था मार्च का, अब शायद हम थोड़े हफ्तों बाद उसको लॉन्च करेंगे। आप, I mean, we've spoken of new cars so much. Used cars एक और एक important area है which I feel is very vital आज के तारीख में for any brand, because I think used cars are selling more than a new car today. So have you seen a Yes. jump in inquiries for used cars अभी specifically post the lockdown, जब से dealerships खुलने लगे हैं?
Yeah, so अगर आप used car, if you look at used car ना, then normally of course used car में एक problem इंडिया में ये है कि we don't have definitive exact data for like new cars. However, all research which has been done points to the fact that the used car market is roughly 1.6 to 1.7 times the new car market. तो जैसे पिछले साल 2019-20 की अगर बात, न्यू कार का सेल 2.78 मिलियन था और ये इसका सेल लगभग 3.2-3.3 मिलियन था यूज्ड कार का। यूज्ड कार में एक और चीज जो इंडियन मार्केट में है वो है कि इसका जो ऑर्गेनाइज मार्केट है वो अभी छोटा है। इट्स अबाउट 18 to 20%, जिसमें हमारी ट्रू वैल्यू है, महिंद्रा के वो है या होंडा के और सबके जो अपने अपने यूज्ड कार के जो ऑर्गेनाइज मार्केट है। C2C यानी कस्टमर से कस्टमर को जो सेल होती है वो बहुत हाई है यूज्ड कार में। बट एक ये जरूर देखा गया है कि यूज्ड कार का मार्केट की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में न्यू कार के मार्केट की ग्रोथ से बेहतर हुई है। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर while the new car market of negative growth of about 18%, but there was a small positive in the used car market. So I think going forward, ये जो demand है used car market की, that will, I believe, will still remain strong. But has there been an increase? आपने देखा है या is there a prediction internally कि अभी because of the lockdown काफी लोग जिन्होंने अपनी कार बाइंग जिनका था कि दिवाली में लेंगे कुछ ऑफर आएगा या ऐसा होगा, पर अब उनको इमीडिएटली लेना पड़ रहा है गाड़ी बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको यूज नहीं करना है। सो हैव यू सीन एनी इंक्रीज इन दैट इंक्वायरीज ऑन यूज्ड कार? या सो अगर मैं यूज कार की बात ना करूं और अगर इसको मैं लोअर प्राइस सेगमेंट की बात करूं, नॉट जस्ट यूज कार बट ऑल्सो न्यू कार में, तो जो इनिशियल जो रुझान है, जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, दोस पॉइंट आउट टू द फैक्ट दैट देयर इज अ लार्जर परसेंटेज ऑफ enquiries which are coming towards smaller cars. Okay. So, but it is very early. It's very early. So yes, it's true. The other thing is, which I must say, that in stress times, people gravitate towards this more established brands. That's the second thing. And third thing is जो additional car buying है, जिसका शायद आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई घर में कोई और जो public transport use कर रहा है उसके लिए अब आप you will try to use another is going to. और जो चौथी चीज है which is I think also quite clear, the first time buyers will probably increase as you were just saying. So maybe used car का भी सेल उस वजह से पड़ेगा और लोअर एंड पे न्यू कार का सेल भी उस वजह से बढ़ना चाहिए। Okay, Shashank sir, last question I'm going to after this end the session. वो ये रहेगा कि is there anything happening for enthusiasts? मारुति को ऐसा प्रोडक्ट ला रहा है for enthusiasts, maybe off-road or performance-oriented enthusiasts के लिए कोई products can we expect anytime soon? हाँ, तो देखो आगे वाले प्रोडक्ट की लाइनअप के लिए इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो, एज अ पॉलिसी वी डोंट गिव गाइडेंस ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस टू प्रोडक्ट्स, बट वी हैव वेरी एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड एज यू हैव सीन, हमने जो स्टाइलिंग और डिजाइन के अलावा जो परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी हमने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया लास्ट फ्यू इयर्स में, एंड आई थिंक दिस ट्रेंड वी विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। चलो, all right, it was nice having you Shashank San for this quick session हमारे साथ. Hope to see you soon. Best of luck. आपके और dealerships जल्दी खुले and you get a lot more bookings quicker. Take care.